हाजी राम राम और खम्मा गढ़ी। कल हमने विक्रमदत्त और उदय सिंह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, तो उसके बारे में हम आपको बताऊं कि जो महाबली का युद्ध हुआ 1540 में, जिसमें मालदेव ने, जो मारवाड़ का राजा था मालदेव, उसने उदय सिंह की सहायता की। जिसके बाद जो उड़ना राजकुमार था पृथ्वीराज सिसोदिया, उसका एक दासी पुत्र था, दासी पुत्र, उसका नाम था बनवीर। बनवीर ने मेवाड़ पर शासन किया, जिसने विक्रमादित्य की हत्या की। और वो उस दिन उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन जो धायमा थी, पन्ना, धायमा पन्ना, उसने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचा लिया और उसको लेकर कुंभलगढ़ दुर्ग आई, जहाँ पर आशा देवपरा जो किले के दरबारी थे, उन्होंने जो उदय सिंह का पालन पोषण किया। और उसके बाद 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का राज्याभिषेक उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। इतना हमने कल पढ़ा, और अब हम पढ़ते हैं कि राणा उदय सिंह के बारे में। राणा उदय सिंह के बारे में, राणा उदय सिंह का शासनकाल है 1537 से लेकर 1572। 12वें नंबर का राजा महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह का शासनकाल है 1537 से लेकर 1572। 1537 से लेकर 1572 राणा उदय सिंह का शासनकाल। राणा उदय सिंह के पिता का नाम सांगा और माता का नाम कर्मावती, हाड़ी रानी कर्मावती, हाड़ी रानी बूंदी, हाड़ी रानी कर्मावती, और धायमा पन्ना, धायमा पन्ना। और वैसे तो राणा उदय सिंह की 20 पत्नियां या 20 रानियां माना जाता है, जिनमें से 3 रानी मुख्य थी। 3 रानी इधर लिखते हम पुत्र। सबसे पहले पढ़ते हम जयवंता बाई। जिनके पुत्र थे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। उनके बाद थी सज्जनाबाई। सज्जनाबाई का पुत्र था शक्ति सिंह। और इनकी राणा उदय सिंह की एक प्रिय रानी थी, जिसका नाम था धीरबाई भटियाणी। उनका एक पुत्र था जगमाल। अब हम बताएं कि राणा उदय सिंह की वैसे तो 20 रानियां थी, जिनमें से 3 मुख्य रानी थी। एक तो जयवंताबाई, जिनका पुत्र था महाराणा प्रताप, और दूसरी थी सज्जनाबाई, जिनका पुत्र था शक्ति सिंह, और तीसरी थी रानी धीरबाई भटियाणी, इनका पुत्र था जगमाल। ऐसा कहा जाता है कि जो धीरबाई भटियाणी थी, वो राणा उदय सिंह की प्रिय रानी थी। अब हम राणा उदय सिंह के बारे में आगे बात करें कि
जो मावली का युद्ध हुआ 1540 में, मावली का युद्ध, मावली का युद्ध, मावली का युद्ध हुआ था उदय सिंह और बनवीर के बीच, बनवीर के बीच हुआ, जिसमें उदय सिंह की सहायता की मारवाड़ का शासक मालदेव, मालदेव की सहायता के कारण जो मारवाड़ का शासक मालदेव की सहायता के कारण मेवाड़ का शासक उदय सिंह बनता है और बनवीर की पराजय होती है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि 1544 में ग्रीष्ममेल का युद्ध होता है। 1544 में ग्रीष्ममेल का युद्ध होता है। ग्रीष्ममेल का युद्ध मारवाड़ का शासक मालदेव और दिल्ली का सुल्तान शेर शाह सूरी के मध्य होता है। दिल्ली का सुल्तान कौन? शेर शाह सूरी। और वैसे बताऊं कि मालवा का सुल्तान, मालवा का शासक बाज बहादुर। कौन? बाज बहादुर। आपको बताऊं कि 1544 में युद्ध होता है ग्रीष्ममेल का युद्ध, सुमेल का युद्ध, ग्रीष्ममेल का युद्ध होता है मालदेव और शेर शाह सूरी के बीच, जिसमें शेर शाह सूरी की विजय होती है। विजय होने के बाद शेर शाह सूरी ने मेवाड़ की तरफ देखा और मेवाड़ की तरफ आक्रमण करने को आया मेवाड़ पर। तो जो उस समय मेवाड़ का एक शासक था उदय सिंह, उसने शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली उदय सिंह ने। उसके बाद 1557 में रंगराय नामक एक वेश्या थी, जिसके कारण अजमेर का गवर्नर हाजी पठान और मेवाड़ का शासक उदय सिंह के मध्य एक युद्ध होता है, जिसको हम हरमाड़ा का युद्ध कहते हैं। 1557 में रंगराय नामक वेश्या के कारण अजमेर का गवर्नर इसका नाम हाजी खां पठान और मेवाड़ का शासक उदय सिंह के मध्य एक युद्ध होता है, हरमाड़ा का युद्ध। 1557 में हरमाड़ा का युद्ध। हरमाड़ा पड़ता है आपका किशनगढ़ अजमेर में।
किशनगढ़ अजमेर में ऐसा कहा जाता है कि जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा थे उनके अनुसार हरमाणा के युद्ध में उदय सिंह की विजय होती है, और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कहा जाता है कि इस युद्ध में जो हाजी खान पठान था उसकी विजय होती है। अब हम इससे आगे पढ़ें कि 1557 में 1557 में 1557 में महाराणा प्रताप और अजब देव का विवाह होता है। महाराणा प्रताप और अजब देव का विवाह 1557 में महाराणा प्रताप और अजब देव का विवाह होता है, और 1559 में अजब देव के पुत्र का नाम अजब देव के पुत्र उनका नाम था अमर सिंह का जन्म 1559 में अजब देव के एक पुत्र होता है जिसका नाम था अमर सिंह। 1559 में जो महाराणा उदय सिंह थे उसने अपने पुत्र की खुशी में या अमर सिंह की जन्म की खुशी में 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना की। पौत्र जन्म के उपलक्ष्य में 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना उदयपुर महाराणा उदय सिंह ने पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना की, और उसके बाद उदयपुर शहर में उदय सागर झील का निर्माण करवाया। उदय सागर झील का निर्माण दिल्ली का शासक कौन? अकबर का शासन काल है 1556 से लेकर 1605। 1556 से लेकर 1605 अकबर का शासनकाल। अकबर ने सबसे पहले मालवा पर आक्रमण किया, और जो मालवा का शासक था बाज बहादुर उसको पराजित किया। पराजित होने के बाद बाज बहादुर मेवाड़ में शरण ली। मालवा शासक बाज बहादुर को पराजित किया। पराजित करने के बाद जो बाज बहादुर था वो मेवाड़ में शरण लेता है। 1562 में नागौर का शासक जयमल राठौड़
जयमल राठौड़ को पराजित करता है अकबर, और जयमल राठौड़ पराजित होने के बाद राणा उदय सिंह की शरण करता है। जयमल राठौड़ वर्सेस अकबर, अकबर के मध्य युद्ध होता है। उसके बाद जयमल राठौड़ पराजित होने के बाद मेवाड़ में शरण लेता है। मेवाड़ में शरण, जो 1562 में अकबर की विजय होती है या जीत होती है, वो राजपूताना की प्रथम अकबर की जीत मानी जाती है। ऐसे हम लिखे नोट करके कि नागौर जीत राजपूताना की प्रथम जीत मानी जाती है। प्रथम जीत मानी जाती है, प्रथम जीत मानी जाती है। ये दोनों शासक बाज बहादुर और जयमल राठौड़ मेवाड़ में उदय सिंह की शरण में आते हैं। तो अकबर को लगता है कि मेवाड़ का इतना बड़ा शासक कौन है जो मेरे से पराजित होने के बाद उसकी शरण में जाते हैं। तो अकबर ने अक्टूबर 1567 में मेवाड़ पर आक्रमण करता है। अक्टूबर 1567 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का घेरा डाला। अक्टूबर 1567 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का घेरा डाला और वहाँ पर मिट्टी का चबूतरा बनवाया, जिससे वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो दीवारें थी उसको नष्ट करता था। और अकबर के पास एक बंदूक थी जिसका नाम था संग्राम। अकबर की बंदूक जिसका नाम था संग्राम, और उसके हाथी था, उसका नाम था हवाई। हाथी का नाम हवाई। क्या होता है कि दिन में अकबर अपनी तोपों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दीवारों को नष्ट करता, और रात में जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया दोनों रात में दीवारों को पक्की चढ़वा देते। एक दिन क्या होता है, जयमल राठौड़ दीवारों को जैसे ही चढ़वा रहे थे तो अकबर की जो बंदूक थी संग्राम से, उसने गोली चलाई, जिससे जो जयमल राठौड़ थे वो घायल हुए। उदय सिंह ने सोचा कि क्यों ना हम पिछली जो रिवाज थी उसको तोड़कर, पिछले क्या करते थे, जो राजा थे वो केसरिया करते थे और जो रानी थी वो जौहर करती थी। तो इस समय जो उदय सिंह थे उसने सोचा क्यों ना राजा केसरिया ना करके और रानी जौहर ना करके जो पत्ता और जयमल थे दोनों को चित्तौड़गढ़ दुर्ग सौंप कर उदय सिंह स्वयं छापामार पद्धति को अपनाते हुए गोविंदा की पहाड़ियों में चले गए। और 24 फरवरी 1568 को 24 फरवरी 1568 को चित्तौड़गढ़ में युद्ध होता है, जिसमें जयमल पत्ता ने केसरी किया, और जो जयमल की रानी थी पुनकवर, उसने जौहर किया। है कि ये चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ अंतिम होता है।
अंतिम होता है। इस युद्ध में कल्लाजी राठौड़ अपने काका जेमल को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध करते हैं। तो कल्लाजी राठौड़ को लोक देवताओं में हम 4 हाथ वाले और 2 सिर वाले लोक देवता के रूप में पढ़ते हैं।